Hello friends, welcome to my YouTube channel Education V. Friends, I am going to teach you the basic knowledge of tense, the basic knowledge of translation, how to translate in English. ठीक है, तो आज हम आप लोगों को टेंस की व्याख्या बताएंगे। ठीक है, टेंस मतलब होता है काल। तो काल हमारा कितना होता है? 3 होता है। यानी इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग बेसिक नॉलेज ऑफ टेंस पढ़ चुके हैं कि टेंस के बारे में जो छोटी छोटी बातें हैं वो सब बताई जा चुकी हैं कि टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। अगर आप लोगों को ना पता हो तो इसके पहले वाले वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। तो दोस्तों, आज से हमारा टेंस का शुरुआत हो रहा है। तो टेंस में जो हमारा पहला आता है प्रेजेंट आता है, यानी प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट में जो सबसे पहला आता है इंडेफिनिट। ठीक है, तो आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी वर्तमान अनिश्चित काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्तमान अनिश्चित काल। तो देखिए, टेंस में सबसे मेन क्या होता है कि जब आप अनुवाद करते हैं तो अनुवाद करते समय आपको पहचानना पड़ता है कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, तो टेंस पहचानने के लिए उसकी क्या होती है? एक पहचान होती है। क्या होती है? एक पहचान होती है। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। या हम कहते हैं कि ता, ते, ती के बाद, ता, ते, ती के बाद हैं, हों, हूँ आता है। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। या तो आप बोलो कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, या आप बोलिए कि वाक्य के अंत में ता, ते, ती के बाद हैं, हो, हूँ आता है। तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक ना? ये तो हो गई पहचान कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे। अब हम देखते हैं रूल ऑफ ट्रांसलेशन कि जब वाक्य को हम पहचान लेंगे तो पहचानने के बाद हम उसका अनुवाद कैसे करेंगे, अब वो हम देखते हैं। तो वाक्य आपके पास कितने रूपों में आएगा? आपके पास वाक्य 4 रूपों में आएगा। ठीक है, कितने रूपों में आएगा? 4 रूपों में आएगा। तो 4 रूपों में जो आएगा उसमें पहला होगा साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होगा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा हमारा होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इन चारों में से हम पहला वाला देखते हैं कि जो सबसे पहले साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है साधारण वाक्य। तो वाक्य आपके पास कितने रूपों में आएगा? 4 रूपों में। 4 में से जो पहला आएगा, पहला होगा, यानी पहला है हमारा, पहला कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। अब इसका हम रूल देख लेते हैं। रूल यानी नियम कि साधारण वाक्य का अनुवाद हम कैसे करेंगे। तो देखिए, अनुवाद करते समय सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे कि मेन वर्ब में यस या ईएस लिखेंगे। ठीक ना? उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एट लास्ट क्या होगा? अदर। अदर का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बचेगा वो सब कुछ लिख दिया जाएगा, वही हमारा होता है अदर। तो अब
सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट होता है कि जैसे कोई कार्य है, ठीक है, मान लीजिए कोई कार्य है कि वह नदी में नहाता है, ठीक है, एक कार्य है। कौन सा कार्य हो रहा है, नहाने का कार्य हो रहा है। तो जो भी कार्य होता है वह जिसके द्वारा होता है वही हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। इसमें कार्य हो रहा है नहाने का, तो नहाने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है, यानी कौन कर रहा है, वह। कौन कर रहा है, वह। तो वह क्या है, वह हमारा है सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है, जैसे वह यानी उसके द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है, नहाने का कार्य हो रहा है। सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही हमारा क्या होता है, मेन वर्ब। ठीक है, वो क्या होता है, मेन वर्ब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया। तो सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब हमारा बचता क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट यानी वह क्या किया, नहाया। कहाँ नहाया, नदी में नहाया। कहाँ नहाया, नदी में नहाया। तो नदी में क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब तीनों चीज़ें हमको मिल गई। क्या क्या मिला, सब्जेक्ट मिला, मेन वर्ब मिला और ऑब्जेक्ट मिला। तो ऐसे ही हम पहचान करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा हमारा मेन वर्ब होता है। सब्जेक्ट वो है जिसके द्वारा कार्य होता है, और सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य होता है वो वर्ब कहलाता है। ठीक, और वर्ब जो भी कार्य करता है, वर्ब जो भी कार्य करता है वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वह बाजार में रुकती है। वह बाजार में रुकती है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट अभी हमने क्या बताया कि जिसके द्वारा कार्य होता है। अब कौन सा कार्य हो रहा है, इसमें देखिए कार्य कौन सा हो रहा है, रुकने का। रुकती है ना, रुकने का कार्य हो रहा है। तो रुकने का कार्य कौन कर रहा है, वह कर रही है। तो वह क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है, रुकने का कार्य हो रहा है। तो रुकनी यानी रुकती है, वो क्या है, मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के द्वारा जो होता है यानी रुकती है, कहाँ रुकती है, बाजार में। कहाँ रुकती है, बाजार में। तो बाजार में ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसकी पहचान होना आपको बहुत ज़रूरी है कि जब आप इसकी पहचान कर लेंगे तो जो भी सेंटेंस होगा वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ये आपको पूरे टेंस में मिलेगा। आप 12 टाइप पढ़ेंगे तो 12 टाइप में जितने भी आप टेंस पढ़ेंगे और जितने भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे सभी में आपको ये मिलेगा। क्या, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आप इसको पहचान लीजिए। इसको पहचान लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक ना। अब इसमें आपको एक नोट में लिखा दिया जाता है। नोट में क्या लिखा जाता है कि जब कर्ता यानी कौन, कर्ता यानी सब्जेक्ट, कि जब कर्ता एक वचन का होगा, जब कर्ता एक वचन का होगा तब मेन वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे। यस या ईएस लगाएंगे कि जब कर्ता एक वचन का होगा तो मेन वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, अब ये दूसरा पॉइंट क्या है कि जब कर्ता बहुवचन का होगा, कि जब कर्ता बहुवचन का होगा तो यस या ईएस नहीं लगाएंगे।
ठीक है, ये आपके लिए एक रूल है। इसका रूल क्या होता है कि जब कर्ता एक वचन का होता है तो मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, और जब कर्ता बहुवचन का होता है तो यस या ईएस नहीं लगाते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हमारा यही है कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो मेन वर्ब में यस या ईएस है तो यस या ईएस का मतलब ये होता है कि जब सब्जेक्ट हमारा यानी कर्ता एक वचन का होगा, सिंगुलर का होगा तो यस या ईएस लगाएंगे, और जब सिंगुलर का नहीं होगा तो सिर्फ हम मेन वर्ब लिखेंगे, यस या ईएस नहीं लगाएंगे, बाकी सब नियम के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है, अब आप पहचानोगे कैसे कि कर्ता एक वचन का है कि बहुवचन का है। एक वचन और बहुवचन देखिए उसमें कुछ गिने चुने हुए हैं, गिने चुने हैं, ज़्यादा नहीं है, बस 2-4 हैं कि कर्ता। देखिए पहले हम देखते हैं कि जब कर्ता एक वचन का होगा तो एक वचन की कर्ताएं कौन कौन सी होती हैं। ही, शी, इट, ही, शी, इट, और होता है दिस, दिस, दैट, दिस, दैट, और क्या होता है नेम। क्या क्या होता है, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, बस इतने ही हैं एक वचन के कर्ता। ही माने वह, एच ई ही माने वह, किसके लिए, पुरुष के लिए। एस एच ई शी माने वह, वो किसके लिए, स्त्री के लिए। और इट माने यह, वो किसके लिए, निर्जीव के लिए। और दिस दैट, दिस माने यह, दैट माने वह। और नेम, नेम मतलब कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो वो एक वचन में आएगा। जैसे मोहन, सोहन, गीता, सीता, रीता, मीनाक्षी, संतोष, विवेक, अभिनव, कोई भी नाम ले लीजिए, कोई भी नाम होगा वो किस में आएगा, एक वचन में आएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी पक्षी का नाम, किसी जानवर का नाम, जैसे घोड़ा एक वचन घोड़े, बहुवचन घोड़ा, एक वचन यानी हॉर्स सिंगुलर का, और हॉर्सेज प्लूरल का। ठीक है, तो कोई भी नाम होगा वो किस में आएगा, एक वचन में आएगा। ठीक, अब बहुवचन का देख लेते हैं। बहुवचन में होता है आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज। और कुछ होता है, और कोई भी बहुवचन की चीज़ें, बहुवचन वाली कर्ताएं, बहुवचन वाली कर्ताएं, बहुवचन की कर्ताएं जैसे घोड़े, चिड़िया। ठीक, घोड़े, चिड़िया, हाथियाँ, जब नाम बहुवचन होगा तो वो बहुवचन की कर्ताएं होगी। तो जब कर्ता बहुवचन का हो तो यस या ईएस नहीं लगाएंगे, और जब कर्ता एक वचन का होगा तो यस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, अब आपके सामने हो गया एक वचन की कर्ताएं ये सब होती हैं, बहुवचन की कर्ताएं ये सब होती हैं। आपको क्या करना है, बस 5 मिनट इसको रटना है। कैसे रटना है, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, बस ऐसे रटना है। कैसे रटना है, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, ये एक वचन का। और बहुवचन में आपको क्या रटना है कि आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, बस यही। बस 5 मिनट रटना है, आपको पता हो जाएगा कि कौन सी एक वचन की कर्ताएं होती हैं और कौन कौन सी बहुवचन की कर्ताएं होती हैं। फिर आपका कभी गलत नहीं होगा, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, बस तो एक वचन की कर्ताएं, बहुवचन की कर्ताएं हो गई। ये पहचानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर हमारा पूरा बेस्ड है। ठीक है, इसी पर हमारा पूरा टेंस बेस्ड है कि जब कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया एक वचन की लगाएंगे, जब कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया बहुवचन की लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, और उदाहरण के माध्यम से जो भी आपका डाउट होगा वो सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, वो सारा का सारा संदेह आपका दूर हो जाएगा। जैसे वह आता है, वह आता है,
कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। कि वह आता है, ठीक है, वह आता है। तो अब इसमें आपको ढूंढना है सब्जेक्ट और मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें, अच्छा इसमें पहले देखिए कार्य कौन सा हो रहा है, आता है यानी आने का कार्य हो रहा है। कर कौन रहा है, वह, ठीक ना, वह कर रहा है ना। तो वह यानी सब्जेक्ट और आता है ये क्या, ये हो गया मेन वर्ब। ये क्या है, मेन वर्ब हो गया ना। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो वह, पहले क्या लिखेंगे, वह का इंग्लिश ही। तो वह का इंग्लिश ही या शी होता है। तो ही किसके लिए, किसी व्यक्ति के लिए, और शी किसी लड़की के लिए। तो वह आता है, पता चल गया ये कौन है, ये कोई लड़का है। अगर लड़की होता तो ऐसा लिखा रहता, कैसा, वह आती है, ऐसा रहता कि वह आती है। तो यहाँ वह का अंग्रेजी ही और यहाँ वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। शी मीन्स वह। आता है तो आना का इंग्लिश क्या होता है, कम। अब कर्ता एक वचन का है, ही एक वचन का है तो एस लगा देंगे। शी एक वचन का है तो यहाँ भी होगा कम, यहाँ भी एस लगा देंगे, कम्स। ही कम्स, वह आता है, वह आती है, शी कम्स। मैं खाना खाता हूँ, तो पहले कर्ता यानी मैं, आई, ठीक है। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, यानी ये हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, खाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, खाता हूँ। तो ये हो गया मेन वर्ब। क्या खाता हूँ, खाना खाता हूँ। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलेशन करने के लिए आपको तीन ही चीज़ें चाहिए। क्या क्या, सब्जेक्ट चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो मैं का इंग्लिश होता है आई। फिर मेन वर्ब खाता हूँ, खाना का इंग्लिश होता है ईट। अब आई हमारा बहुवचन में आता है ना, ये बहुवचन की कैटेगरी में है, इसलिए यस नहीं लिखेंगे। तो आई ईट, बस यही अंतर है, यहाँ यस लगाएंगे, यहाँ यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कर्ता एक वचन का और ये कर्ता बहुवचन का। ही एक वचन का और आई बहुवचन का। तो यहाँ कम्स होगा, यहाँ ईट होगा, यस नहीं लगाएंगे। कि मैं खाता हूँ, आई ईट, क्या खाता हूँ, खाना खाता हूँ। तो यहाँ क्या होगा, फूड हो जाएगा, ठीक है। रेशमा कपड़े सीती है, रेशमा कपड़े सीती है। तो पहले लिखेंगे रेशमा, पहले क्या लिखेंगे, रेशमा, क्योंकि यही सब्जेक्ट है। इसमें कार्य कौन सा हो रहा है, कपड़े सीने का कार्य हो रहा है। कर कौन रहा है, रेशमा कर रही है। तो कौन सीती है, रेशमा सीती है। सब्जेक्ट पहचानने का एक तरीका और है कि क्रिया में कौन लगा के प्रश्न करते हैं, है ना, कि क्रिया में हम कौन लगा के प्रश्न करते हैं। और क्रिया आपको मिलेगी कहाँ, क्रिया मिलेगी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में। आता है, खाता है, सीती है, आती है, जाती है, यानी आना जाना, उठना बैठना, खेलना दौड़ना, सोना, हंसना कूदना, भागना चलना रेंगना, ये सब क्रियाएं हैं। तो यहाँ क्रिया क्या है, लास्ट वाक्य के अंत में है, यही है हमारा मेन वर्ब, ठीक ना, सीती है। तो कौन सीती है, रेशमा सीती है। तो रेशमा हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यानी रेशमा क्या करती है, सीती है। तो मेन वर्ब क्या सीती है, कपड़े सीती हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट कि रेशमा कपड़े सीती है। अब इसका अनुवाद क्या होगा, पहले लिखेंगे रेशमा, फिर लिखेंगे मेन वर्ब है सीती है। तो सीना का इंग्लिश होता है सिव और लगा देंगे एस। क्यों लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर का है। तो रेशमा एक वचन का, तो सिव्स क्या सीती है, कपड़े सीती है, कपड़े सीती है। तो हो जाएगा क्लॉथेज। क्लॉथ माने कपड़ा और क्लॉथेज मीन्स कपड़े, ठीक है। तो रेशमा कपड़े सीती है।
तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब इसके साथ ही कुछ और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। कुछ और उदाहरण है, जैसे हैं वे लड़के कक्षा 8 में पढ़ते हैं कि हम अपना गृह कार्य करते हैं। तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहेगा, तो वहाँ क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और हम लोग पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि यदि कर्ता एक वचन का है तो मेन वर्ब में यस या ईएस बढ़ाते हैं, और यदि कर्ता बहुवचन का है तो मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं बढ़ाते हैं। इसका अनुवाद क्या होगा कि वे लड़के कक्षा 8 में पढ़ते हैं। तो कौन पढ़ते हैं, अभी हमने बताया था पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको क्या करना है कि क्रिया में कौन लगा के प्रश्न करना है। कौन पढ़ते हैं, 8 में कौन पढ़ते हैं, कक्षा 8 में कौन पढ़ते हैं, यही पूछेंगे ना कि कक्षा 8 में कौन पढ़ते हैं। तो जब और क्रिया कहाँ होती है, क्रिया वाक्य के अंत में होती है। अधिकतर 99% क्रिया कहाँ होती है, वाक्य के अंत में होती है। 99.99%, ठीक ना। ऐसा आप बोलिए कि क्रिया कहाँ होती है, वाक्य के अंत में होती है, ठीक है। तो क्रिया में कौन लगा के पूछेंगे ना, कौन पढ़ते हैं, कौन, वे नहीं, वे लड़के पढ़ते हैं, पूरा वे लड़के, ठीक है। तो वे लड़के, तो वे का इंग्लिश क्या होता है, दे होता है, लेकिन यहाँ दे नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा दोज होगा। क्या होगा, दोज। इशारा किया जा रहा है कि वे लड़के, वे लड़के जो दूर हैं, ठीक ना। तो वे लड़के, यहाँ वे का इंग्लिश क्या होगा, वे का इंग्लिश होगा दोज, और लड़के का इंग्लिश क्या होगा, लड़के का होगा बॉयज़। कि वे लड़के मीन्स दोज बॉयज़, ठीक है। पहले हो गया सब्जेक्ट, अब लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पढ़ते हैं, पढ़ना का रीड, वे लड़के पढ़ते हैं, दोज बॉयज़ रीड। अब नियम क्या है, नियम है कि मेन वर्ब में यस या ईएस लगाना है। तो वो भी कब लगाना है कि जब कर्ता एक वचन का होगा। तो वे लड़के, दोज बॉयज़, तो ही शी इट दिस दैट नेम एक वचन में, और बहुवचन में क्या क्या, आई वी यू दे दीज दोज, ये हमारा किस में, बहुवचन में। तो दोज बॉयज़ है, तो दोज हमारा बहुवचन में है ना, और यहाँ बॉयज़ है, लड़के, बहुत से लड़के हैं, तो ये हमारा कर्ता बहुवचन में है, तो यस नहीं लगाएंगे, रीड हो जाएगा, रीड्स नहीं रीड। कि वे लड़के, कि दोज बॉयज़ रीड, कि वे लड़के पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कक्षा 8 में यानी इन, पहले प्रीपोजिशन में, इन कक्षा 8, इन क्लास 8, दैट्स ऑल, हो गया हमारा कंप्लीट। दोज बॉयज़ रीड इन क्लास 8, इसमें TH लगा दीजिए, 8th हो जाएगा। अगला है कि हम अपना कार्य करते हैं, हम अपना कार्य करते हैं। पहले कर्ता का पता लगाना है, तो क्रिया में कौन लगा के पूछेंगे, है ना। कौन करते हैं, कौन कार्य करते हैं, यानी गृह कार्य कौन करते हैं, कौन गृह कार्य करते हैं, तो हम करते हैं। कौन करते हैं, हम करते हैं। जवाब मिला ना, तो जो जवाब मिला है वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो हम का इंग्लिश होता है वी, हम का इंग्लिश क्या होता है, वी, और वी हमारा है बहुवचन का, वी है बहुवचन का, ठीक ना। तो अब बहुवचन का करता है, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम करते हैं, वी डू, वी डू, हम करते हैं, क्या करते हैं, अपना गृह कार्य। तो पहले अपना, फिर गृह कार्य। तो अपना का इंग्लिश क्या होगा, देखिए अपना का इंग्लिश
सभी कर्ताओं के साथ अलग अलग होता है। जैसे ही के साथ अपना का हिज, शी के साथ अपना का हर, वी के साथ अपना का अवर, यू के साथ अपना का योर, ठीक ना। यहाँ है वी, तो वी के साथ क्या लगाते हैं हम, वी के साथ अवर लगाते हैं, ठीक है। इसका एक अलग से वीडियो हम आप लोगों को बना के दे देंगे, ठीक है, कि अपना की इंग्लिश क्या होती है, क्योंकि सभी कर्ताओं के साथ ये अलग अलग होता है। अपना का इंग्लिश अलग लगाते हैं और इसी तरह से हम स्वयं का भी लगाते हैं। स्वयं का भी कोई एक इंग्लिश नहीं होता है, उसका अलग अलग कर्ता के अनुसार ही इन दोनों का इंग्लिश हम लिखते हैं। तो इसका हम अलग से आपको सेपरेट वीडियो बना के दे देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी फ़िलहाल यही याद रखिए कि हम के साथ यानी वी के साथ अपना का इंग्लिश अवर होता है, कि हम करते हैं, वी डू, क्या करते हैं, अपना गृह कार्य, तो अवर। और गृह कार्य का इंग्लिश क्या होता है, गृह कार्य का इंग्लिश होता है होम वर्क। क्या होता है, होम वर्क, ठीक ना। तुम लोग महल की सफाई करते हो, महल की सफाई करते हो, तो सफाई करते हो यानी सफाई करना क्रिया है ना। कौन लगा के पूछो, कौन सफाई करता है, कौन सफाई करता है, तुम लोग, दोनों, तुम लोग, तुम नहीं, तुम लोग। तो तुम का इंग्लिश होता है यू, तुम का इंग्लिश को तो क्या होता है, यू। और तुम लोग का इंग्लिश यही होता है, अलग अलग नहीं होता है। देखिए जैसे तुम है, तुम है, तुम सब, या तुम लोग, तुम सब या तुम लोग, ये तीनों की इंग्लिश क्या होती है, ये तीनों की एक ही इंग्लिश होती है। क्या होता है, यू। क्या होता है, यू। ये तीनों का इंग्लिश एक ही होता है, अलग नहीं होता है। तुम कहो, तुम सब कहो या तुम लोग कहो, तीनों का इंग्लिश क्या होता है, यू। तो यहाँ तुम लोग का इंग्लिश क्या होगा, यू। यू मीन्स तुम लोग, ठीक है, यू मीन्स तुम लोग। कुछ लड़के क्या करते हैं कि तुम का लिखेंगे यू और लोग का लिख देते हैं पीपल, तो पीपल वो गलत है, ठीक है, वो गलत है। तो सही क्या होगा, सही होगा यू, बस यू लिख दीजिए। तुम लोग, तुम सब सही है, सब एक ही है। तो पहले सब्जेक्ट यानी तुम लोग, इंग्लिश हो गया यू। फिर सफाई करते हो, सफाई करना का क्या होता है, क्लीन। सफाई करना का क्लीन, यहाँ करते हो का अलग नहीं, यहाँ सफाई करते हो, ठीक ना। ये तो कार्य का वर्क होता है, कार्य का वर्क होता है। सफाई करना का क्लीन होता है। किसकी सफाई करते हो, महल की। यू क्लीन पैलेस, यू क्लीन पैलेस, कि तुम लोग महल की सफाई करते हो। यहाँ यस नहीं लगेगा क्योंकि कर्ता बहुवचन का है, इसलिए क्रिया में यस नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम सब वहाँ रहते हैं, तो हम सब, जैसे ही तुम सब यू, वैसे ही हम सब वी। हम का इंग्लिश क्या होता है, वी। हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी। हम सब का इंग्लिश क्या होता है, वी। एक ही इंग्लिश है। तो हम सब का इंग्लिश क्या होगा, वी। ये हमारा कर्ता है। रहते हैं, ये क्या है, क्रिया है। तो हम सब रहते हैं, तो वी लिव। और हम सब बहुवचन का करता है, तो यस नहीं लिखेंगे। हम सब रहते हैं, वी लिव। कहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, तो वहाँ का इंग्लिश क्या होता है, देयर। वहाँ का इंग्लिश क्या होता है, देयर। हम सब वहाँ रहते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। आज एग्जाम्पल की भरमार होगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आप बढ़िया से समझोगे। एग्जाम्पल के आपको एग्जाम्पल ही करना है, नियम कानून तो करना नहीं है। तो आप एग्जाम्पल करोगे, एग्जाम्पल करते करते जितने भी नियम कानून हैं वो बीच बीच में आते रहेंगे, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, आपका रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। ये है फ्रेंड्स कुछ और उदाहरण प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो दोस्तों इसको करने के बाद आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग अनुवाद करने में माहिर हो जाओगे। बाकी इसके बाद आप लोग सिर्फ नियम आपको याद करना होगा, है ना। बाकी आप अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला नंबर है
राजा अपनी रानियों के साथ बगीचे में टहलते हैं। टहलते हैं, ता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान देना आप लोग। तो इसमें पहले हम कर्ता का पता लगाते हैं। तो कर्ता का पता कैसे लगाते हैं? क्रिया से पूछते हैं कि टहलते हैं, कौन टहलते हैं? कौन टहलते हैं बताइए, कौन टहलते हैं? राजा यानी किंग, तो होगा द किंग। ठीक है, पहले लिखेंगे द किंग यानी राजा टहलते हैं। तो टहलना का इंग्लिश होता है वॉक। ठीक, अब बताइए क्रिया है ना, अब इसमें यस बढ़ाना है। तो किंग यानी राजा, एक वचन का, राजा तो एक ही होता है, तो राजा एक वचन का, तो एस लगा दिए। ठीक ना, द किंग यानी राजा। राजा नाम है, नाम है, उपाधि है, नाम है। तो द किंग वॉक्स कि राजा टहलते हैं। कहाँ टहलते हैं? बगीचे में। राजा यानी सब्जेक्ट और वर्ब कि राजा टहलते हैं। कहाँ टहलते हैं? बगीचे में। बगीचे में यानी इन द गार्डन, इन द गार्डन, बगीचे में। किसके साथ? अपनी रानियों के साथ, अपनी रानियों के साथ। तो पहले साथ का विथ, फिर अपनी का, तो नाम के साथ अपना का अंग्रेजी होता है हिज, और रानियों का यानी क्वींस, QUEENS, क्वींस। ठीक, द किंग वॉक्स इन द गार्डन विथ हिज क्वींस। ठीक, अगला है कि वह इस समय पेड़ काटता है। तो वह यानी ही काटता है, कोई लड़का ही काटता है ना, कोई आदमी काटता है, तो वह का अंग्रेजी ही यानी वह क्या करता है? काटता है। तो कर्ता क्रिया, वह क्या करता है? काटता है। कौन काटता है? वह काटता है। वह क्या करता है? काटता है। ये कर्ता, ये क्रिया, कर्ता क्रिया कि वह काटता है, ही कट। वह एक वचन का, तो एस, ही कट्स, क्या काटता है? पेड़ काटता है। तो द ट्री, द ट्री कब काटता है? इस समय। तो इस समय का इंग्लिश होता है दिस टाइम। इस समय का इंग्लिश होता है दिस टाइम। कि मैं अपनी माता जी को गाली देता हूँ। तो मैं का इंग्लिश आई, यानी कौन गाली देता है? मैं। क्रिया से पूछे, क्रिया ने बता दिया कि मैं। तो कर्ता फिर क्रिया कि मैं क्या करता हूँ? गाली देता हूँ, गाली देता हूँ। तो आई अब्यूज़, किसे गाली देता हूँ? अपनी माता जी को। तो अपनी माता जी को, तो आई के साथ अपना का अंग्रेजी होता है माई, और माता जी का होता है मदर। तो आई अब्यूज़ कि मैं गाली देता हूँ। गाली देता हूँ का अंग्रेजी हो गया अब्यूज़। किसको? अपनी माता जी को। तो माता जी का मदर, आई अब्यूज़ माई मदर कि मैं अपनी माता जी को गाली देता हूँ। यह बकरी रोज़ मेरी घास चरती है। तो कर्ता जानना है ना, तो कर्ता का पता लगेगा कौन कौन चरती है, कौन घास चरती है, मेरी घास कौन चरती है, रोज़ मेरी घास कौन चरती है? कौन? यह बकरी। कौन? यह बकरी। तो यह बकरी का इंग्लिश क्या होगा? यह का अंग्रेजी हो जाएगा दिस, यह का दिस, और बकरी का गोट, बकरी का गोट, दिस गोट। यह बकरी फिर चरती है, चरती है, चरना का इंग्लिश होता है ग्रेज। और यह बकरी एक वचन है ना, यह बकरी मतलब एक ही बकरी है। यह बकरी, दिस दैट एक वचन में आता है, तो दिस गोट एक वचन का, तो ऐसा लग गया। चरती है, क्या चरती है? मेरी घास। क्या चरती है? मेरी घास। घास नहीं, पूरा पूरा बोलना होगा आपको। क्या चरती है? मेरी घास चरती है। तो माई ग्रास, माई ग्रास। और कब? रोज़। तो रोज़ का हो जाएगा डेली। रोज़ का क्या हो जाएगा? डेली। अगला है कि वे सब इसके साथ प्रयागराज संगम में स्नान करते हैं। तो पहले वे सब यानी कौन स्नान करते हैं? वे सब। कौन? स्नान करना क्रिया है,
और वे सब क्या है, करता है। कौन स्नान करता है, वे सब। तो वे सब हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो वे सब का इंग्लिश होता है दे। वे सब का इंग्लिश क्या होता है, दे। जैसे वे सब, और होता है वे लोग। वे सब, वे लोग। इन तीनों का इंग्लिश होता है दे। क्या होता है, दे। दे मीन्स वे, दे मीन्स वे सब, और दे मीन्स वे लोग। वे का दे और सब का आल गलत है, और लोग का पीपल भी गलत है। बस आपको सिर्फ लिखना है दे, क्योंकि ये एक वचन बहुवचन, यानी ये बहुवचन का है ना, तो वे सब, वे लोग, वे जी, जो भी रहेंगे सब उसी में आ जाएंगे। वे सब का इंग्लिश क्या होगा, दे। वे सब क्या करते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करना का इंग्लिश क्या होता है, बात। कि वे सब स्नान करते हैं, तो दे बात। कहाँ स्नान करते हैं, प्रयागराज संगम में। तो पहले में, इन, कहाँ, प्रयागराज संगम। तो इन प्रयागराज संगम, या इसको हम त्रिवेणी भी कहते हैं, है ना, त्रिवेणी। फिर किसके साथ, इसके साथ। तो साथ का पहले विथ, और इसके का क्या होगा, इसके मतलब कोई एक लड़का है ना, तो एक के लिए क्या हो जाएगा, हिम। इसके मतलब कोई एक के लिए क्या लिखेंगे, हिम। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब अफर्मेटिव के बाद हम दूसरा नंबर का देख लेते हैं, इसी में निगेटिव सेंटेंस। अब सेंटेंस में पहला था अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक का मतलब होता है कि जिसमें नहीं शब्द लगा हो, है ना। नहीं का मतलब है, जैसे वह कार्य नहीं करता है। जैसे है, वह कार्य नहीं करता है। ये कैसा सेंटेंस, निगेटिव। अगर अफर्मेटिव का होगा तो ऐसा लिखा रहेगा कि वह कार्य करता है, ऐसा। ठीक है, वह कार्य करता है, कैसा सेंटेंस, अफर्मेटिव का। और वह कार्य नहीं करता है, ये कैसा सेंटेंस, निगेटिव का। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, रूल होगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अब इसमें अलग से हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, उसमें क्या था कि मेन वर्ब में यस या ईएस। लेकिन निगेटिव में हम क्या पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा डू नॉट या डज नॉट। ठीक है, कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, कौन सा, डू नॉट या डज नॉट। फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद निगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब भी देखना है ना। तो देखिए, डू नॉट या डज नॉट। या का मतलब है, जैसे इसके पहले वाले में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, कि इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि मेन वर्ब में यस या ईएस। तो यस हर जगह यस लगता है ना। यस कहाँ लगता है, हर जगह लगता है। और ईएस हमारा सिर्फ दो चीज़ों के साथ लगता है, जैसे डू है और गो है। तो डू में ईएस लगेगा और गो में ईएस लगेगा, है ना। तो ईएस यहाँ लगता है, और यस कहाँ लगता है, यस सभी के साथ लगता है। ऐसे ही इसमें डू नॉट या डज नॉट कहाँ लगेगा, तो देखिए जब कर्ता एक वचन का होगा, यानी डू डज नॉट एक वचन के लिए डज नॉट, और बहुवचन के लिए क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा, है ना। कि जब कर्ता एक वचन का होगा तो डज नॉट लिखेंगे, और जब कर्ता बहुवचन का होगा तो डू नॉट लिखेंगे। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है।
बाकी हमारा नियम वही है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आप लोगों को पहचानना आता ही है। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? क्रिया में कौन लगा के प्रश्न करिए, पूछिए, क्रिया से पूछिए। करता है ना, क्या करता है मतलब कौन करता है, कौन करता है, वह कार्य नहीं करता है, कौन कार्य नहीं करता है, वह मतलब ही, वह का इंग्लिश ही। अभी एक वचन का है कि बहुवचन का है? कर्ता के अनुसार ही आपको डू नॉट या डज नॉट लिखना है कि वह नहीं करता है, तो ही के साथ लगेगा डज नॉट, डज नॉट, ही डज नॉट, बस नहीं के लिए लगा है, ही डज नॉट। फिर करता है, करना का डू, और क्या, वर्क यानी कार्य, वर्क, ठीक है। अगला है वह कार्य, इसमें भी नहीं लगा दो, वह कार्य नहीं करती है, तो वह कार्य नहीं करती है। यहाँ करता है और यहाँ करती है, तो करता है के लिए ही और करती है के लिए शी। सी डज नॉट, सी डज नॉट कि वह नहीं करती है, डू क्या, वर्क, क्या वर्क, कि ही डज नॉट डू वर्क, वह कार्य नहीं करती है। और है जैसे कि वे बाजार नहीं जाते हैं, वे बाजार नहीं जाते हैं, तो पहले वे का इंग्लिश होता है डे, और दे है बहुवचन का कर्ता, तो दे के साथ क्या लिखेंगे, डू नॉट, ठीक है। बहुवचन के साथ डू नॉट, एक वचन के साथ डज नॉट। तो दे किसका है, बहुवचन का कर्ता है, और बहुवचन के साथ क्या लिखेंगे, डू नॉट। फिर जाते हैं मतलब गो। अब इसमें यस या यस नहीं लगेगा, सिर्फ अफर्मेटिव में लगता है, बाकी के साथ नहीं लगता है। तो दे डू नॉट गो कि वे नहीं जाते हैं, कहाँ, बाजार, तो टू मार्केट, ठीक है, बाजार, टू मार्केट। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण है, पहला है केशव समुद्र में नहीं नहाता है, ठीक है। तो अफर्मेटिव में क्या था, यस या यस, इसमें यस या यस नहीं लगता है ना। इस तरह मतलब आप लोग क्या हो जाइए, पूरी तरह निश्चिंत हो जाइए, इसमें यस या यस नहीं लगता है, इसमें बल्कि डू नॉट या डज नॉट लगता है, कर्ता के अकॉर्डिंग लगता है। यदि कर्ता एक वचन का हो तो डज नॉट, बहुवचन का हो तो डू नॉट, ठीक। बाकी नियम वही है, पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब कहाँ होता है, अंत में होता है, इसको याद कर लीजिए। मेन वर्ब कहाँ होगा, अंत में होगा। कर्ता कहीं भी हो सकता है, कर्ता पहले भी हो सकता है, कर्ता बीच में भी हो सकता है, लेकिन मेन वर्ब हमेशा अंत में होता है। मेन वर्ब में कौन लगाइए, कौन लगा के पूछिए और तुरंत बता देगा कि कर्ता कहाँ है, पहले है कि बीच में घुसा हुआ है, तुरंत वो बता देगा। केशव समुद्र में नहीं नहाता है, तो नहाता है यानी कौन, कौन नहीं नहाता है, कौन नहीं नहाता है, केशव। तो कर्ता क्या हो गया, केशव। पहले लिखेंगे केशव, पहले लिखेंगे केशव। फिर केशव नाम है, एक वचन का है, तो एक वचन के साथ क्या लगेगा, एक वचन के साथ लगेगा डज नॉट। फिर नहाता है, नहाना का इंग्लिश हो जाएगा बाथ। नहीं नहाता है, कहाँ, समुद्र में मतलब इन द सी, SEA, सी मीन्स समुद्र। दोस्तों ये जो इन और द और ऑन, अपॉन, ये सब है ना, ये सब का एक सेपरेट वीडियो है, उसको हम बनाएंगे, फिर आप लोग समझ लेना कि ये सब कहाँ यूज़ होते हैं। बस वैसे भी आप लोग अनुवाद करते करते ना सीख जाओगे कि कहाँ द लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ इन लगेगा, कहाँ ऑन लगेगा, ये सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला है राजेश मीना के साथ पिक्चर देखने नहीं जाता है। क्रिया जाता है, कौन नहीं जाता है, कौन नहीं जाता है, कौन नहीं जाता है, राजेश। तो पहले लिखेंगे राजेश, ठीक है। और फिर राजेश नाम है, एक वचन का है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, डज नॉट, ठीक है।
राजेश डज नॉट। फिर मेन वर्ब जाता है, मेन वर्ब लगाया जाए। ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लिखना है मेन वर्ब जाता है। जाना का हो गया गो। राजेश डज नॉट गो, नहीं जाता है। कहाँ नहीं जाता है? पिक्चर देखने, पिक्चर देखने। तो देखना यानी टू सी पिक्चर, टू सी पिक्चर यानी मूवी। और कब? मीना के साथ, मीना के साथ, मीना के साथ। पहले साथ का हो जाएगा विथ और मीना, विथ मीना, मीना के साथ, विथ मीना। अगला है वे लोग रेशमा को डांटते हैं। तो पहले होगा वे लोग, वे लोग का हो गया दे, वे लोग का हो गया दे। वे लोग यानी कौन डांटते हैं? वे लोग। तो वे लोग का हो गया दे। वे लोग क्या करते हैं? डांटते हैं। डांटना का हो जाएगा स्कोल्ड, दे स्कोल्ड। कि वे लोग डांटते हैं किसको? रेशमा को। दे स्कोल्ड रेशमा, दे स्कोल्ड रेशमा। ये निगेटिव नहीं है, ठीक है, इसलिए इसमें डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाया गया। ये निगेटिव होता तो इसमें भी डू नॉट या डज नॉट लगता। ये अफर्मेटिव है इसलिए अफर्मेटिव का रूल इसमें फॉलो हुआ। कर्ता बहुवचन का है, एस नहीं लगा। कर्ता एक वचन का होता तो एस लगता, ठीक। लड़कियां मंच पर नहीं नाचती हैं। कौन नहीं नाचती हैं? लड़कियां। तो लड़कियां यानी गर्ल में एस लगेगा ना, गर्ल्स, लड़कियां, लड़कियां। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? बहुवचन है तो डू नॉट। लड़की नाम है, एक वचन का होना चाहिए, लेकिन लड़की नहीं है, लड़कियां हैं, बहुवचन में है, बहुत सारी लड़कियां हैं ना, तो गर्ल्स, डू नॉट। नाचती हैं, नाचती हैं। डांस कहाँ? मंच पर, मंच पर। तो पर का ऑन, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज यानी मंच पर। लड़कियां मंच पर नहीं नाचती हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव के बाद हमारा तीसरे नंबर का आता है, हमारा तीसरे नंबर का आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम तीसरा हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे प्रश्न पूछा जाए। तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्य हमारे दो तरह से आते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य हमारे दो तरह से आते हैं। पहला कौन सा आता है? पहला आता है कि जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, यानी ये जो वाक्य होता है हमारा वो क्या से स्टार्ट होता है, ठीक, क्या से। जैसे है क्या वह खाता है, क्या वह खाता है, क्या मैं जाता हूँ, क्या तुम पढ़ते हो, क्या वे आते हैं, क्या हम सब दौड़ते हैं, क्या वह कूदता है। इस तरह से वाक्य कि ये वाक्य क्या हो, क्या शब्द से शुरू होंगे। और जो दूसरा हमारा आता है, दूसरा हमारा होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, ठीक, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तो ये एक दूसरा प्रकार है। तो ये कैसा वाक्य होगा? जैसे वह क्या करता है, वह क्या करता है, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है, वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है, ठीक। ये कैसा वाक्य है? ये है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला प्रकार है कि वाक्य हमारा क्या शब्द से शुरू होता है, और दूसरा प्रकार है
कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक, तो हम आपको कुछ प्रश्नवाचक शब्द यहाँ बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। जैसे क्या, क्यों, कहाँ, किसने, किसको, कौन सा या कौन सी। ठीक है, और कब इत्यादि, मतलब अभी बहुत से हैं। तो इसी में से ये क्या है, हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो यही सब क्या होते हैं, बीच में आते हैं। कि जब यही शब्द बीच में आते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, तो हमारा सेकेंड टाइप होता है। और जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, तो वो हमारा फर्स्ट टाइप होता है। जैसे क्या का इंग्लिश होता है वाट, क्या का इंग्लिश होता है वाट। क्यों का इंग्लिश होता है वाई, क्यों का इंग्लिश वाई। कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, कहाँ का वेयर। और किसने मतलब हु। ठीक, किसने यानी हु। किसको यानी हुम। कौन सा विच माने कौन सा या कौन सी। कब का क्या होता है, कब का होता है व्हेन। तो ये कुछ प्रश्नवाचक शब्द हैं और ये है उसकी इंग्लिश। ठीक ना। तो अब हम लोग पहला प्रकार देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो पहला है टाइप है कि जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, तो इसको हम कहते हैं यस या नो टाइप भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम यस या नो टाइप भी कहते हैं। तो पहला टाइप हम देखते हैं कि जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो, कि जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो हम अनुवाद कैसे करते हैं। तो रूल होता है हमारा, रूल है सबसे पहले लिखते हैं प्रश्नवाचक, नहीं सॉरी ये रूल नहीं होता है। तो इसका रूल होता है सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब। ठीक, और मेन वर्ब के बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और फिर लिखते हैं अदर। ठीक ना। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। थोड़ा सा चेंजिंग क्या करते हैं कि जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यदि वाक्य में नहीं शब्द है तो हम नॉट भी लगाएंगे। ठीक ना। उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद हमारा होगा ऑब्जेक्ट, और एट लास्ट क्या लिखा जाएगा, अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है हमारा रूल कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ये जो नॉट है हमारा ऑप्शनल है, अगर रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे क्या रेखा खाना बनाती है, क्या रेखा खाना बनाती है। तो पहले लिखना है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लिखना है, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है कि सब्जेक्ट जैसा है हमें हेल्पिंग वर्ब उसी तरह से लिखनी है। सब्जेक्ट है रेखा, देखो सब्जेक्ट नहीं पता ना, क्रिया से पूछ लो, क्रिया लास्ट में होती है, अंत में बनाती है। कौन बनाती है, कौन, रेखा बनाती है। तो रेखा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर का है कि प्लूरल का है। तो सब्जेक्ट हम देखते हैं हमारा है सिंगुलर का। कैसे पता, क्योंकि नाम है। तो ही सी इट दिस दैट नेम सिंगुलर का, और आई वी यू दे दीज दोज ये हमारा प्लूरल का। तो नेम है सिंगुलर का है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर का है तो वर्ब क्या होगी, वो भी सिंगुलर की होगी। ठीक ना। तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन के साथ क्या लिखते हैं, डज लगाते हैं, और बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो ये है एक वचन, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम डज। ठीक ना, पहले हेल्पिंग वर्ब यानी क्या।
अब क्या की इंग्लिश हो गई डज। फिर रेखा सब्जेक्ट, डज रेखा। देखिए हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। अब नॉट, इसमें नॉट तो नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि है ही नहीं, तो स्किप कर दीजिए, आगे बढ़िए। फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब अंत में होता है यानी बनाती है, तो बनाना का इंग्लिश होता है कुक, यानी बनाना मतलब पकाना। तो बनाना का एक मेक होता है, तो जब भी खाना बनाने का होगा तो हम वहाँ कुक लिखेंगे क्योंकि खाना पकाते हैं, ठीक ना। तो बनाती है यानी कुक, क्या बनाती है, खाना। तो खाना यानी फूड हो गया। एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट है नहीं, फिर लिख दिए हेल्पिंग वर्ब, फिर लिख दिए ऑब्जेक्ट, हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ क्या की इंग्लिश, कुछ लड़के वाट लिखते हैं, वाट नहीं लिखिएगा, वाट आपका गलत हो जाएगा। यहाँ क्या की इंग्लिश वही होगी क्या की इंग्लिश वही होगी जो उस सेंटेंस की सहायक क्रिया होगी, वही क्या की इंग्लिश होगी। क्या की इंग्लिश वाट नहीं। हाँ, अगर ये क्या बीच में आएगा तो हम वाट लिखेंगे, है ना, तो वाट में लिखेंगे। अब ये इसके आगे देखेंगे, पहले अभी तो है नहीं, तो क्या से शुरू होगा, तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। और देखिए क्या वे सोते हैं, क्या वे सोते हैं। तो पहले क्या से स्टार्ट है, पहले क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है वे, अब वे के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और वे यानी बहुवचन का है, तो बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे डू, यानी क्या की इंग्लिश हो गया डू, क्या डू, क्या डू, क्या डू। अब वे का सब्जेक्ट है ना, तो वे का इंग्लिश होता है दे, वे का क्या होता है दे, क्या वे डू दे। फिर सोते हैं, तो सोना का इंग्लिश स्लीप, डू दे स्लीप, क्या वे सोते हैं। ये है हमारा अगला उदाहरण कि क्या श्याम खेत में नहीं खेलता है, क्या श्याम खेत में नहीं खेलता है। अब ये भी वैसे ही होगा, तो पहले क्या का इंग्लिश, अब क्या का इंग्लिश अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट एक वचन का है कि बहुवचन का है। अब कैसे पता यही सब्जेक्ट है, वर्ब से पूछ लिए, देखो पूछती हैं, पूछ लिया ना, नहीं खेलता है, नहीं खेलता है, कौन नहीं खेलता है, श्याम, सब्जेक्ट का पता चल गया। और सब्जेक्ट है एक वचन का, तो पहले लिखेंगे हम डज, ठीक ना, पहले हेल्पिंग वर्ब, पहले डज। अब लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है श्याम, तो डज श्याम, डज श्याम। फिर अच्छा नॉट, इसमें नहीं है ना, तो यहाँ लिख दीजिए नॉट, डज श्याम नॉट। फिर मेन वर्ब यानी खेलता है, तो खेलना का प्ले, खेलना का प्ले। नहीं खेलता है ना, कहाँ नहीं खेलता है, खेत में, तो पहले में का इंग्लिश इन, फिर लिखेंगे द, फिर लिखेंगे फील्ड, ठीक, डज श्याम नॉट प्ले इन द फील्ड, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। पहला है क्या श्वेता नहीं हंसती है, क्या श्वेता नहीं हंसती है। तो क्या से शुरू है, पहले लिखेंगे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कौन सी होगी, तो इसमें कर्ता हमारा है श्वेता, हंसती है कौन, श्वेता, पता चल गया। तो श्वेता एक वचन का है, तो पहले लिखेंगे हम डज, ठीक, यानी क्या, डज फिर श्वेता, डज श्वेता, कि क्या श्वेता
और फिर नहीं है यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो श्वेता के बाद लिखेंगे नॉट कि डज श्वेता नॉट हंसती हैं, हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब लाफ। ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्या श्वेता नहीं हंसती है कि डज श्वेता नॉट लाफ। क्या विद्यालय में राम सोता है। अब इसमें पता लगाना है करता, करता है विद्यालय। क्या विद्यालय करता है, नहीं ना। कर्ता का पता कैसे लगाते हैं, कर्ता का पता लगाते हैं क्रिया से पूछते हैं। क्रिया है सोता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि कर्ता हमारा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, कर्ता हमारा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्रिया हमेशा अंत में होगी। तो अंत में है सोता है, तो कौन सोता है, क्या विद्यालय सोता है, नहीं, राम सोता है। राम सोता है, कहाँ सोता है, विद्यालय में सोता है। तो कर्ता हमारा क्या है, राम, ठीक ना। ये हमारा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है राम, राम नाम है, एक वचन का है, तो पहले क्या होगा, पहले होगा डज, फिर सब्जेक्ट यानी राम, उसके बाद मेन वर्ब सोता है, तो सोना का स्लीप, कहाँ सोता है, विद्यालय में, तो इन द स्कूल, इन द स्कूल, कंप्लीट हो गया। क्या हम सब रोज तुम्हारे घर में 10 बजे चोरी नहीं करते हैं। तो इसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट कौन सा होगा, सब्जेक्ट क्रिया से पूछते हैं, करते हैं यानी चोरी नहीं करते हैं, कौन कौन चोरी नहीं करते हैं, हम सब, ठीक, ये हमारा है सब्जेक्ट। तो हम सब का इंग्लिश होता है वी, क्या होता है, वी। अब वी हमारा एक वचन का कि बहुवचन का, बहुवचन का। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, यानी पहले क्या लिखा जाएगा, डू, क्योंकि ये बहुवचन का है तो डू, डू, फिर हम सब वी, फिर नहीं है तो नॉट, उसके बाद मेन वर्ब यानी चोरी करते हैं, चोरी करना, चोरी करना क्या है, मेन वर्ब है। तो चोरी करना का होता है स्टील। कहाँ चोरी नहीं करते हैं, कहाँ, तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में यानी इन, और तुम्हारे का योर हाउस, इन योर हाउस। कब, 10 बजे, रोज़, ठीक ना। तो पहले होगा रोज़, तो रोज़ का लिखेंगे डेली एट 10 o'clock, डेली एट 10 o'clock, ठीक, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो डू वी नॉट स्टील इन योर हाउस डेली एट 10 o'clock। क्या हम सब रोज़ तुम्हारे घर में 10 बजे चोरी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला प्रकार। पहला प्रकार क्या है कि जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो उसका अनुवाद कैसे करते हैं। अब हमारा आता है रूल इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, ठीक ना। सेकेंड टाइप क्या होता है, सेकेंड टाइप होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, देखिए इसका सेकेंड टाइप है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसका रूल क्या होता है। रूल होता है कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी यानी QW, क्वेश्चन वर्ड, ठीक ना। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी यानी क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं
सब्जेक्ट, ठीक। और सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं है तो नॉट, अगर नहीं है तो नॉट, ठीक। उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब के बाद हमारा होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं अदर, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अंत में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव अब प्लस निगेटिव भी है। निगेटिव क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है, और नॉट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद लगता है, ठीक। जैसे वह क्या करता है, वह क्या करता है, वे कहाँ पढ़ते हैं, वे कहाँ पढ़ते हैं, ठीक। तो पहला है कि वह क्या करता है, तो क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, क्या करता है, क्या। तो पहले क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, तो क्या का इंग्लिश व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा है, कौन लगा के पूछो, कौन करता है, वह। तो ये है वह, एक वचन का है ना, तो यहाँ हो जाएगा डज। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, अब सब्जेक्ट, वह का ही, फिर करता है, करना का डू, क्वेश्चन मार्क, कि व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। वे कहाँ पढ़ते हैं, पहले कहाँ का इंग्लिश, कहाँ का इंग्लिश होता है, वेयर, कहाँ का इंग्लिश, वेयर। यानी क्वेश्चन वर्ड, पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी वे के अकॉर्डिंग लिखना है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल का है, बहुवचन है, तो कौन सी सहायक क्रिया, डू। एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू, तो वेयर डू, फिर सब्जेक्ट वे का होता है दे, फिर पढ़ते हैं तो रीड, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। हम कब सोते हैं, हम कब सोते हैं, पहले कब का इंग्लिश ना, पहले क्वेश्चन वर्ड, तो कब का हो जाएगा व्हेन। अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अंतर्गत, कर्ता के, तो हम का बहुवचन का है तो डू, व्हेन डू, फिर सब्जेक्ट हम, वी, फिर सोते हैं, सोना का इंग्लिश क्या होता है, स्लीप, स्लीप, ठीक है। वह लड़की कौन सी कक्षा में पढ़ती है, वह लड़की कौन सी कक्षा में पढ़ती है। तो पहले क्या लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द ना, तो प्रश्नवाचक शब्द है कौन सी, ठीक। फिर अब देखिए सिर्फ इसको नहीं लिखेंगे, इसका हम अर्थ निकालेंगे। तो इसका अर्थ होगा, इसको जब अनुवाद करेंगे तो अनुवाद का कुछ ये होगा कि पहले लिखेंगे कौन सी कक्षा में, कौन सी कक्षा में, फिर वह लड़की पढ़ती है, ऐसे कौन सी कक्षा में वह लड़की पढ़ती है, ऐसे करेंगे। तो पहले लिखेंगे कौन सी कक्षा में, कौन सी कक्षा में, तो इन माने में, इन विच क्लास, इन माने में, विच यानी कौन सी, फिर कक्षा, में कौन सी कक्षा, इन विच क्लास। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, कर्ता हमारा एक वचन का है, तो डज, वह लड़की, तो दैट गर्ल,
और फिर पढ़ती है, रीड हो गया। तो जब कौन सी आएगा तो कौन सी के साथ कुछ इसी तरह से करेंगे, ठीक ना, क्योंकि कौन सी के साथ ये सब नियम नहीं लागू होगा। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ और उदाहरण हम कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला है कि वह आजकल कहाँ रहता है, वह आजकल कहाँ रहता है। तो पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी यानी कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी, वेयर। फिर लिखेंगे सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया हम कर्ता के अनुसार लगाते हैं। कर्ता है वह, एक वचन का है, तो सहायक क्रिया क्या होगी, डज। वेयर डज, फिर वेयर डज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट यानी वह का इंग्लिश होता है ही। फिर मेन वर्ब यानी रहता है, लिव। वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव, कि वह कहाँ रहता है। अब बचा है हमारा आजकल, तो आजकल का इंग्लिश होता है नाउ अ डेज, ठीक है। आजकल का इंग्लिश क्या होता है, नाउ अ डेज। कि वे लोग मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं, वे लोग मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं। तो पहले क्यों का इंग्लिश होगा, क्यों का इंग्लिश होता है वाई यानी क्वेश्चन वर्ड। फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो वे लोग, और वे लोग बहुवचन का है ना, तो वे लोग के साथ कौन सी सहायक क्रिया होगी, डू, वाई डू। फिर सब्जेक्ट वे लोग, तो वे लोग का इंग्लिश होता है दे, वाई डू दे। अब हमको लिखना है, अच्छा इसमें नहीं है ना, तो दे के बाद हो जाएगा हमारा नॉट। फिर मेन वर्ब यानी बात करते हैं, बात करना, ठीक, बात करना, बात करना का टाक। और किससे, मुझसे, तो टू मी, टॉक टू मी। कि वाई डू दे नॉट टॉक टू मी, कि वे लोग मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं। अगला है हमारा कि राजीव कितना पानी पीता है, जैसे कितना है ना, तो उसके बाद हम एक और आपको बताए थे कौन सा, कौन सी, कौन से, तो इसके साथ थोड़ा अलग चलता है। अलग कैसे चलता है कि हम इसमें लिखेंगे कितना पानी राजीव पीता है, ऐसा इंग्लिश में हमारा ऐसा होगा, कितना पानी, फिर राजीव, उसके बाद पीता है। जैसे ये है कि कौन सा कार्य रेणुका इस समय करती है, ऐसा। तो पहले लिखेंगे कितना, फिर पानी। तो कितना का इंग्लिश होता है, कितना का इंग्लिश होता है हाउ मेनी, और एक होता है हाउ मच, ठीक। तो हाउ मेनी जब गिनती हो, ये गिनती कर सके तो हाउ मेनी, और जब गिनती ना कर सके यानी तौला जाता हो, ठीक ना, तौला जाता हो, तो वहाँ क्या होता है हाउ मच। तो पानी को तो हम गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हाउ मच होगा, ठीक ना, हाउ मेनी नहीं होगा, हाउ मच यानी कितना, फिर वाटर, हाउ मच वाटर, कितना पानी। फिर लिखेंगे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होगी, अच्छा करता है राजीव, नाम है ना, तो एक वचन का, तो हो गया डज। फिर सब्जेक्ट यानी राजीव, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद होगा हमारा मेन वर्ब यानी पीता है, तो पीना का इंग्लिश लिखेंगे ड्रिंक, ठीक ना, हो गया। वे कितने दिन बाद लौटते हैं, तो कितना इसमें भी था, कितना इसमें भी है, तो इसमें लिखेंगे कितने दिन, ठीक, कितने दिन बाद वे लौटते हैं। तो हाउ दिन को तो हम गिन सकते हैं ना, तो हाउ मेनी डेज यानी कितने दिन। तो अच्छा ये हमारा होगा कितने दिन बाद, ठीक है। ये तीनों को हम लेंगे, तो जब तीनों को लेंगे तो सबसे पहले हमारा आएगा आफ्टर हाउ मेनी डेज, ठीक है।
क्या लिखेंगे कि आफ्टर हाउ मेनी डेज, आफ्टर हाउ मेनी डेज, ऐसा हाउ मेनी डेज। अब होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, वे के साथ क्या लिखेंगे डू, और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट यानी दे, और फिर मेन वर्ब यानी लौटते हैं, लौटते हैं यानी क्या हो जाएगा रिटर्न हो जाएगा। रेणुका इस समय कौन सा कार्य करती है, तो पहले कौन सा कार्य, तो कौन सा का लिखेंगे विच वर्क, विच वर्क। फिर होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अच्छा रेणुका नाम है एक वचन का है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाएगा डज। फिर लिखेंगे रेणुका, और रेणुका के बाद होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी करती हैं, तो करना का डू, और कार्य का इंग्लिश होता है वर्क। और बचा है हमारा इस समय, है ना, तो इस समय का इंग्लिश लिखेंगे दिस टाइम। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव के साथ साथ ही हमारा था निगेटिव सेंटेंस, है ना। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव में अंतर यही है कि इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं लगाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव में नॉट लगाते हैं। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हमारा जो होगा उसमें से सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, ठीक ना। बस यही आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। तो चलिए थोड़ा प्रैक्टिस करा देते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। अब आप लोग चेक कर लो कि आप लोग कुछ आप लोग सीखे हो कि नहीं सीखे हो, कि वीडियो ऐसे ही चल रहा है। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब इसमें जितने भी सेंटेंस हैं अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव सभी इसमें शामिल हैं, ठीक है। एक एक दो दो सबके उदाहरण हैं। तो अभी आप लोग चेक करो, देखो अपने से करो, फिर मैं करवाता हूँ, और देखो कि आपने कितना कंप्लीट किया, कितना आपने सीखा। तो वह हमसे प्रतिदिन बात करता है, तो इसका अनुवाद होगा कि पहले वह यानी ही साधारण वाक्य है ना अफर्मेटिव सेंटेंस, तो पहले सब्जेक्ट यानी वह, फिर बात करता है तो टॉक, टॉक। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, ठीक ना, मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। तो ही एक वचन का है तो टॉक्स, कि वह बात करता है किससे, हमसे, तो टू अस। और कब बात करता है, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का एवरीडे, प्रतिदिन का क्या हो जाएगा एवरीडे। ये कंप्लीट हो गया। दूसरा कि मैं आज मंदिर में नहीं जाता हूँ, तो ये है निगेटिव का। निगेटिव में डू नॉट या डज नॉट लगता है। पहले मैं तो आई बहुवचन में आएगा तो डू नॉट, फिर जाता हूँ गो, है ना, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। कहाँ, मंदिर में, तो इन द टेम्पल, इन द टेम्पल। और कब, आज, तो आज का हो जाएगा टुडे। क्या शीतल श्रद्धा के साथ बाजार में घूमती हैं, तो शीतल नाम है, एक वचन का है, तो एक वचन का करता तो एक वचन की क्रिया जब क्या से शुरू रहेगा तो पहले डू या डज लिखेंगे। तो शीतल है, तो शीतल एक वचन का है तो पहले आ गया हमारा डज, क्या, फिर शीतल, डज शीतल। फिर घूमती है तो घूमना का वॉक, कहाँ, बाजार में, तो इन द मार्केट, ठीक है, इन द मार्केट। और कब, किसके साथ, श्रद्धा के साथ। देखिए ये श्रद्धा हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है हमारा शीतल। कैसे पता, क्रिया से पूछिए। बाजार में घूमती है, कौन घूमती है, शीतल, श्रद्धा नहीं, शीतल श्रद्धा नहीं, सिर्फ शीतल। श्रद्धा के साथ घूमती है, तो श्रद्धा क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट है हमारा शीतल, क्योंकि शीतल घूमती है, श्रद्धा के साथ घूमती है, तो शीतल हमारा सब्जेक्ट है, श्रद्धा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। तो पहले क्या, डज शीतल, फिर घूमती है, वॉक, कहाँ, बाजार में, इन द मार्केट, उसके बाद श्रद्धा के साथ,
श्रद्धा के साथ यानी विथ श्रद्धा क्वेश्चन मार्क। वे आजकल कौन से शहर में रहते हैं? कौन से शहर में, पहले होगा कौन से शहर में, कौन से शहर में, तो इन विच सिटी, इन विच सिटी, कौन से शहर में। फिर सहायक क्रिया तो करता है वे, तो वे के साथ लगाएंगे डू, इन विच सिटी डू, फिर वे तो दे, उसके बाद रहते हैं तो रहना का लिव, और आजकल तो आजकल का होता है नाउ अ डेज, ठीक, आजकल का होता है नाउ अ डेज। तुम मेरी माता जी को प्यार क्यों नहीं करते हो? तो पहले क्यों, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है तुम यानी यू के साथ है डू आएगा, वाई डू, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद नहीं है तो नॉट, फिर मेन वर्ब क्या है, प्यार करते हो यानी प्यार करना, ठीक ना, तो लव, किसको, मेरी माता जी को, तो मेरी माता जी यानी माई मदर, लव माई मदर, क्वेश्चन मार्क। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, तो चिड़िया यानी बर्ड्स प्लूरल में है। अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, साधारण वाक्य, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, मेन वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे, वो भी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब। तो चिड़िया यानी बर्ड्स, फिर उड़ती हैं तो उड़ना का फ्लाई, कहाँ, आकाश में, तो इन द स्काई। बर्ड्स बहुवचन का है तो एस नहीं लगा, ठीक ना। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अगले वीडियो में मिलेंगे प्रेजेंट का कोई भी, ठीक है। हमको 12 टेंस पढ़ना है, तो 12 में से आज एक हो गया है, और बाकी का आपका अगले वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद।